बारे दिगर खुन बकारे खैश हैरानम मगसनी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मगसनी या रसूल अल्लाह, सहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चार साजी कुन, मरीजे दर्द इसियानम मगसनी या रसूल अल्लाह, मरीजे दर्द इसियानम मगसनी या रसूल अल्लाह। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अजीजा ने बावकार मुअज़्ज़िज़ मिल्लती इस्लामिया, हम लोग एक शादी के तकरीब में बैठे हैं। जनाब हाफिज व कारी मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब क़िबला के शादी किए इस मुक़द्दस तकरीब में बैठकर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सनाई बयान करने जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र व एहसान कि उस मालिक कायनात ने हमें और आपको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाकर कुरान अजीम जैसी मुक़द्दस किताबों से नवाजा है। तो हमारा और आपका फर्ज ये बनता है कि सबसे पहले उस रब की तारीफ के बाद अगर किसी की तारीफ और उस पर दरूद व सलाम भेजा जाए तो वो ज़ात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हज़रात मोहतरम अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ ले, फिर बात आगे बढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मोहम्मद व बारिक अलैहि, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम आज के हमारे इस खूबसूरत से क्या कहते हैं महफिल में आप जो देख रहे हैं ये मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम उलमाए किराम का काफिला जो जलवाबार है जनाब हजरत हाफिज व कारी मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब के क्या कहते हैं निकाह के इस पुरबहार मौके पर हजरात आप जानकर आपको बेहद खुशी होगी कि आप जो ये देख रहे हैं शहर अजीमाबाद की खूबसूरत आवाज है जिन्होंने अजीमाबाद की उस सरजमीन से अपनी शेर व शायरी की सफर का आगाज किया। अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा के फयूज़ व बरक़ात की छतरियां लेकर तमाम तर मुक़द्दस और मुकर्रम उलमाए किराम के फयूज़ व बरक़ात की छतरियां लेकर किसी भी मौसम में किसी भी मुल्क का, किसी भी शहर का, किसी भी हिस्से का, किसी भी इलाके का इन्होंने सफर किया तो कामयाबियों की दहलीज पर कदम रखा है। हजरत जिन्हें हमारा मद्दाहे रसूल बुलबुले बागे मदीना मद्दाहे शफीए महशर हजरत कारी मोहम्मद सिब्तैन अजीमाबादी के नाम से जानते और पहचानते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं हमारे मिंबर पाके मुस्तफा पर शहर बंगाल की नुमाइंदगी करती हुई एक आवाज है, एक लहजा है जो बड़े अदब व एहतराम के साथ अल्लाह उसके रसूल की हम्दो सनाई करते हैं। पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद शकील साहब क़िबला आसवी वो तमाम तर उलमाए किराम का वो मुक़द्दस काफिला आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर है। जो भाई खड़े हैं मैं उनसे अदब व एहतराम से गुजारिश करूंगा कि कुर्सियां जहां पर खाली हो आप बैठ जाएं, इसलिए कि हम उस रब की हम्दो सनाई करेंगे, हम उस नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करेंगे। इस पर पेश करना हमारा फर्ज बनता है। इस पुरफतन से इस नाजुक से दौर से हम गुजर रहे हैं जहां हमी का वक्त है, बेराह रवी का माहौल है, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हर तरफ कुफ्र की आंधियां चल रही है। इस पुरफतन से दौर में अगर हम बैठकर नबी की हम्दो सना करें, अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में उसकी तारीफ व तौसीफ करे तो ये हमारी और आपकी किस्मत की बात होगी। खैर बहरहाल मैं वक्त आपका ज्यादा नहीं लूंगा। शायर ने काहे खूब कहा है कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये बरगो समर साहब बैठे हुए हैं शहर सीवान की, ये दो खूबसूरत आवाजें हैं, ये आपसे मुलाकात करेंगे तो आप देखिएगा कि है ना ये दो लोग एक जगह इकट्ठा होकर है ना दो जिस्म तो अलग अलग आपको नजर आएगा लेकिन ऐसा लगेगा कि दिल एक है आवाज एक है। आप कुछ ही लम्हों के बाद उन्हें भी सुनेंगे। शायर कहता है कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये बड़े लोग हैं और मैं इनके सामने एक जर्रा नाचीज हूँ, मैं इनकी दुआएं चाहता हूँ कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों पे कई ताज पड़े रहते हैं, ऐसे असलाफ
असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों पे कई ताज पड़े रहते हैं, कई ताज पड़े रहते हैं, चेहरे पे मल के आपके दीदार का नमक, चेहरे पे मल के आपके दीदार का नमक। ये नौशी साहब के वालिद साहब है जनाब तस्लीम अंसारी साहब, और ये चचा है वजीर अंसारी साहब। हम दिल से मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। कोई बच्चे की शादी कराता है तो गाने की महफिल सजाता है, कोई डीजे पर डांस करवाता है, लेकिन आप देखें ना, इनका बच्चा हाफिज कुरान हो गया, जवाब हो जाने का सामान हो गया, बेशक हाफिज कुरान हो गया है। कितनी अच्छी महफिल सजाई गई है। सुनिएगा, चेहरे पे मल के आपके दीदार का नमक, बहुत अच्छे दीदार का नमक, कुछ और बढ़ गया है गुनहगार का नमक। चेहरे पे मल के आपके दीदार का नमक, कुछ और बढ़ गया है गुनहगार का नमक। एक तारीख के हवाले से एक शेर है हजरत, मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। जश्न शादी खान आबादी जिंदाबाद, हाफिज मोहम्मद नसीरुद्दीन कादरी, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत अच्छे आसिफ भाई, बहुत अच्छे। मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इनके हवाले से मैं इनके कदमों का बोसा लेता हूँ और एक शेर पहुंचा रहा हूँ अकीदे के ताल्लुक से। शायर कहता है कि मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। बरगो समर भाई सुनिएगा, अहमद रजा की जात पे कुर्बान जाइए। क्या बात है। ये जो दूल्हे बाबू बैठे हुए हैं ये बहुत बड़े आशिक हैं। तमाम तर लोग जो हैं, इन तमाम का अकीदा बिल्कुल टनाटन वाला है, टनाटन सुन्नी टीटीएस। मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। अहमद रजा की जात पे कुर्बान जाइए, अहमद रजा की जात पे कुर्बान जाइए, अहमद रजा की जात पे कुर्बान जाइए, जिसने खुरच के रख दिया गद्दार का नमक। क्या बात है। रजा की जात पे कुर्बान जाइए, जिसने खुरच के रख दिया गद्दार का नमक, जिसने खुरच के रख दिया गद्दार का नमक। आप नाश्ता करके बैठे हैं, कसम खा के नहीं बैठे कि कुछ नहीं बोलेंगे, है ना? बोलिए ना मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहना तो चंपारण के लोग जानते ही होंगे, है ना? मुझे तो इतनी उम्मीद है, और मैं भी जो खड़ा हूँ वो उर्दू बोल रहा हूँ, है ना? कोई इंग्लिश तो बोल नहीं रहा हूँ। मोहब्बत से सब लोग करें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अभी इलेक्शन का दौर हो ना, जिनको चलने का शऊर नहीं है वो हाथ उठाए रहते हैं ऐसे करके, है ना? जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, वो भी कहेंगे अरे वाह वाह वाह, नबी के नाम पर हम नहीं बोलेंगे, कौन बोलेगा? अरे नबी तो वो है कि जब वो माँ के शिकम में थे और चलते थे तो कंकरिया कहती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर हम हैं, फिर कौन बोलेगा? मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप लोग अपने हाथों को उठाकर एक बार अपनी गुलामी का सबूत दे, कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये जो हाथ उठे हैं ना, कभी इस हाथ पर फालिज असर ना करे, आमीन आमीन। इसलिए कि ये तेरे नबी के नाम पर उठे हैं। ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी। क्या बात है। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। हजरात अदब एहतराम से बैठिए। आप एक खूबसूरत लहजा है जो बड़ी दूर से आपकी मोहब्बतों पर सफर कर कर, बड़ा छोटा सा बच्चा है जो आपके पास आया है और आपसे मुलाकात करने के लिए। ये देखने में बहुत छोटा सा, लेकिन जब ये नबी की नात खुशू और खुजू से पढ़ता है तो लोग झूम जाते हैं। ये हाफिज नसीरुद्दीन साहब का क्या कहते हैं, इनकी मेहरबानी और इनकी दोस्ती है जो शहर दरभंगा से उन्हें खींच कर यहाँ लेकर चले आए हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ उस नन्हे और उस छोटे बच्चे जिसका नाम हाफिज मोहम्मद आरिफीन नजा है कि वो माइक पर तशरीफ लाकर शहर के जो अशार है वो पढ़कर सामाईन के खुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। तमाम दुनिया के दरख्तों का कलम हो जाए, जितने भी समंदर हैं सब स्याही हो जाएं, फिर भी मुमकिन नहीं तौसीफे रसूल अकरम, चाहे मसरूफे अमल सारी खुदाई हो जाए। फिर भी मुमकिन नहीं तौसीफे रसूल अकरम, चाहे मसरूफे अमल सारी खुदाई हो जाए।
चाहे मसरूफ़ अमल सारी खुदाई हो जाए। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? अरे मैं आपको पूछ रहा हूँ, जबान है ना, 4 किलो का लोग सर हिला देते हैं, 50 ग्राम की जबान नहीं हिलाते हैं। मोहब्बत से कही ना या रसूल अल्लाह। हाँ, बोलना जानते हैं। कल बोल रहे थे कितना अच्छा महफिल में, कितना अच्छा लग रहा था, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह कहना गुनाह नहीं है ना, या रसूल अल्लाह कहना सवाब है। और मोमिन नहीं कहेगा तो फिर कौन कहेगा? हम मुस्तफ़ा का जिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब दिल से सोच कर देखिए, हमें जाना है एक दिन अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। या रसूल अल्लाह कहने से सवाब मिलता है ना। मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। हाँ, जो लोग इस बार कहेंगे ना या रसूल अल्लाह, मैं दुआ करूंगा अल्लाह उन्हें मदीना दिखा दे, है ना। मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। जो लोग नहीं कहे उनके लिए बद्दुआ भी नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं कर सकता हूँ, अल्लाह उन्हें भी मदीना दिखा दे, है ना। सुनिएगा, एक शेर कहने जा रहा हूँ। जिसने ईद मिलादुल नबी का महीना चल रहा था, लोग कह रहे थे कि ये तीसरी ईद चौथी ईद कहाँ से आ गई है ना, कि कहाँ से लोग लेकर चले आए हैं ईद ईद ईद, है ना। शायर कहता है कि क्या ये जाती मका से लाए हो, क्या ये जाती मका से लाए हो, या किसी की दुकान से लाए हो। तुमको तो दी थी खुदा ने 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो। तो एक शायर कहता है कि रहमते आलमी से लाया हूं। ये तमाम तर जो लोग बैठे हुए हैं, ये काबिल लोग बैठे हुए हैं। रहमते, सुनिएगा, रहमते आलमी से लाया हूं। रहमते आलमी से कहा तीसरी ईदें तुम कहां से लाए हो, तो रहमते आलमी से लाया हूं, लामका के मकी से लाया हूं। रहमते आलमी से लाया हूं, लामका के मकी से लाया हूं। जिनके सदके मिली है 2 ईदें, तीसरी भी वहीं से लाया हूं। जिनके सदके मिली है 2 ईदें, तीसरी भी वहीं से लाया हूं। जिनके सदके मिली है 2 ईदें, तीसरी भी वहीं से लाया हूं। तीसरी भी वहीं से लाया हूं। तीसरी भी वहीं से लाया हूं। आपको मुलाकात करवा दें, सिवान की 2 खूबसूरत आवाज आपसे मिलने के लिए तैयार है। आप भी उनको सुनने के लिए तैयार हैं? तो कैसे जवाब देंगे? इसी तरीके से दोनों हाथों को उठा लीजिए, उठा लीजिए, उठा लीजिए, शर्माइए मत। अब नीचे मत कीजिएगा, नीचे मत कीजिए। अल्लाह ये जो हाथ उठे हैं ना, इनकी लाज रख लेना मौला तू, कहिए ना आमीन। और अल्लाह ये जो उठे हुए हाथ है, इस लाज के सदके में मौला ये जो खूबसूरत महफिल सजाई गई है, अल्लाह इन रिश्तों को सुबह कयामत तक कायम व दायम रखना। आमीन। हाँ, बड़ी खुशी हुई, आप नीचे कर लीजिए। हम समझ रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, है ना, वरना समझ रहे थे कि मुजस्समा लाकर बैठा दिया गया है, हम उनके सामने कुछ बातें कर रहे हैं। लेकिन ये बातें अच्छी है कि आप समझ रहे हैं हमें और मैं समझ रहा हूँ आपको। मेरे प्यारो, अब अदब व एहतराम से बैठिए। सिवान की वो 2 खूबसूरत आवाजें जो इस वक्त मुल्क के कोने कोने में सफर कर रही है, बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं जनाब बरगो समर साहब से कि वो बस एक कलाम के लिए माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। आप घबराइए मत। उसके बाद फिर हजरत सिब्ते नजीमाबादी, उसके बाद निकाह, उसके बाद आप जो करने आए हैं वो समझ सकते हैं, है ना। मैं गुजारिश कर रहा हूं।